बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 7.5 इंच और नेक को इस तरह से शेप दे देंगे। नेक की जो टोटल लेंथ है वो मैंने रखी है 15.5 इंच और यहाँ पे हम 4 सूत्र पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं और सेंटर में यहाँ पे हम 2 सूत्र पे मार्क करेंगे। तो नेक को खोलने के बाद इसकी चौड़ाई भी 4 सूत्र होगी और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और फिर हम इसकी बाहर वाली साइड पे 4 सूत्र पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने यहाँ से ट्रेस कर लिया है और अब हम इसे यहाँ से वी शेप दे देंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इजी सा नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पे भी हम सेंटर में जो हमने 1/2 इंच पे लाइन लगाई है उसे भी इस तरह से शेप देंगे वी। और सेंटर में से ये जो 1/2 इंच का बुकरम है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको अलग फैब्रिक पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ कट मैंने लगा लिए हैं और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो बाहर वाली साइड का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मैंने इस तरह से सेंटर की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ये वाली ग्लू लगाएंगे और नेक की दोनों साइड का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों साइड का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। पैटर्न को मैंने यहाँ तक रेडी कर लिया है और अब मैंने ये वाली ग्लू ली है, इसको मैंने इस तरह से फैब्रिक पट्टी के ऊपर लगा लिया है। तो दोनों तरफ ग्लू मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है। इस लेस को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेस के दोनों तरफ हम कट लगा लेंगे। तो एक साइड पे इस तरह से लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है। सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पे हम लेस को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी लेस जो है वो थोड़ी कम पड़ गई थी तो इसके ऊपर मैंने दूसरी लेस जो है वो अटैच कर दी है। तो यहाँ तक नेक को रेडी करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे मैंने ये एक वाली ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे हम लेस को उल्टा रख के पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे इस तरह से लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है। तो दोनों तरफ लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इस लेस के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से ये वाली सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेस के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब हम नेक का सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर में छोटा सा कट लगा लेते हैं और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं।
तो नेक को पलट के सीधा करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से नेक को मैंने स्टिच कर लिया है और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।